कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगी वाले एक दिन को और 1000 चतुर्युगी वाली एक रात को जानते हैं, वे मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले हैं। वे मनुष्य ही ब्रह्मा के दिन और रात को जानते हैं। अब भक्तजनों, इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि मनुष्यों और देवताओं के समय का परिमाण तो सूर्य होता है, परंतु ब्रह्मा जी के दिन और रात का परिमाण है जो देवताओं के दिव्य युगों से होता है। अब इसको समझना है कि जिस प्रकार मनुष्यों के 1 वर्ष के समान देवताओं की 1 दिन रात होती है, यानी मनुष्यों का 1 वर्ष और देवताओं का 1 दिन। इस तरह देवताओं के समय का परिमाण मनुष्यों के समय के परिमाण से 360 गुना अधिक माना गया है। इस हिसाब से मनुष्यों का 1 वर्ष, देवताओं के 1 दिन रात, मनुष्यों के 30 वर्ष, देवताओं का 1 महीना और मनुष्यों के 360 वर्ष और देवताओं का 1 दिव्य वर्ष है। अब ऐसे ही मनुष्यों के सत्य, त्रेता, द्वापर और कलियुग, ये 4 युग बीतने पर मनुष्यों के ये जो 4 युग बीतने पर देवताओं का 1 दिव्य युग होता है। अर्थात मनुष्यों के सतयुग के 17,28,000, त्रेता के 12,96,000 और द्वापर के 8,64,000 और कलयुग के 4,32,000, ऐसे कुल 43,32,000 वर्ष के बीतने पर देवताओं का 1 दिव्य युग होता है। यानी 43,32,000 वर्ष बीत जाएं हमारे, तब देवताओं का 1 दिव्य युग होता है। इसको महायुग और चतुर्युगी भी कहते हैं। और ऐसी 1000 चतुर्युगी बीते तो देवता ब्रह्मा जी का 1 दिन बीतता है, और 1000 चतुर्युगी बीते तब 1 रात बीतती है। यानी 43,20,000 वर्ष की 1 चतुर्युगी, और ऐसी 1000 चतुर्युगी से ब्रह्मा जी का 1 दिन और फिर 1000 चतुर्युगी से ब्रह्मा जी की 1 रात होती है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के जो दिन रात को जानने वाले हैं, और ब्रह्मा जी के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त, यानी ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं, और ब्रह्मा की रात के आरंभ काल में उस अव्यक्त नाम वाले यानी ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही संपूर्ण शरीर लीन हो जाते हैं। इस प्रकार यह ब्रह्मांड का निर्माण होता है और फिर क्षय होता है। हे पार्थ, वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के परवश हुआ। ब्रह्मा जी के दिन के समय उत्पन्न होता है और ब्रह्मा जी की रात्रि के समय लीन हो जाता है। यानी इतना समय तो वो उत्पन्न होकर के रहते हैं और फिर इतना ही समय वो लीन रहते हैं, यानी निद्रा अवस्था में रहते हैं। चेतन अवस्था में फिर नहीं रहते। लीन का मतलब रात्रि का मतलब। अब आगे कह रहे हैं कि परंतु उस अव्यक्त ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से अन्य विलक्षण अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त ईश्वर है, वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये तो स्वतः स्वयं एव गति है जीव की, कि ब्रह्मा जी के दिन के समय
तो चेतन अवस्था में शरीर धारण करते हैं, छोड़ते हैं, ऐसे सुख दुख भुगतते हैं, और फिर उतना ही समय वो अचेतन अवस्था में रहते हैं और फिर नव निर्माण में जन्म मरण में आ जाते हैं। परंतु कह रहे हैं कि जो इससे अन्य विलक्षण अनादि जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। उसी अव्यक्त और अब उसी को अव्यक्त और अक्षर कहा गया है, क्योंकि 8वें अध्याय के शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने जो प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर दे रहे हैं कि उसी को, उस परमात्मा को, उस ईश्वर को अव्यक्त और अक्षर ऐसा कहा गया है, उसी को परम गति कहा गया है, यानी उसी को प्राप्त होना परम गति कहा गया है। जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आते। अब भगवान कह रहे हैं कि उसको प्राप्त होने पर जीव संसार में लौट करके नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अब कह रहे हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत हैं, जिससे यह संपूर्ण संसार व्यापक है, वह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। अब उस परमपिता परमात्मा के धाम, अब उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति है वो अनन्य भक्ति से होगी। जब तक हमारा सांसारिक संबंध नहीं टूटेगा तब तक हम परमात्मा प्राप्ति को नहीं प्राप्त हो सकते। अब इसीलिए तो भगवान कह रहे हैं कि हे प्रथानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत है, यानी सारे प्राणी परमात्मा के अंतर्गत है, खंड ब्रह्मांड, और संपूर्ण संसार उसमें व्यापक है, और वो है जो परम भक्ति से प्राप्त होगा। इसका जो मैं बार बार उदाहरण देते हैं हम, कि जैसे मछली है, मछली समुद्र के अंदर है, मछली के अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है, और चारों तरफ पानी के अंदर मछली है। तो उसी प्रकार परमात्म तत्व के अंदर ये खंड ब्रह्मांड है, और ये अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। आगे कह रहे हैं कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल यानी मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए योगी अनावर्ती को प्राप्त होते हैं, यानी पीछे लौट कर नहीं आते, और जिस मार्ग से गए हुए आवर्ती को प्राप्त होते हैं, यानी पीछे लौट कर आते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूँगा। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आगे उन मार्गों को बताएंगे कि किस मार्ग को छोड़कर जाने वाले परम गति को प्राप्त होते हैं, और किस मार्ग से जाने वाले, यानी शरीर किस मार्ग से किस समय शरीर छोड़कर जाने वाले हैं जो मुक्ति को, और किस समय शरीर छोड़कर जाने वाले को मुक्ति प्राप्त नहीं होती, जन्म मरण प्राप्त होता है। उन दोनों मार्गों को, उन दोनों काल को, समय को मैं कहूँगा। और यही कारण था कि भीष्म पिता मह ने अपना शरीर उस समय के अनुसार त्याग किया था, और हम अपने प्राणों को रोक करके उस समय के अनुसार हम अपनी स्वेच्छा से, इच्छा से शरीर त्यागेंगे, तब मुक्ति प्राप्त होगी। उन लोगों के लिए बोलता है कि वो समाधिस्थ हो गया, उसने समाधि ली। ऐसे ही सामान्य मौत मर गया, जैसे दूसरे प्राणी मरते हैं, तो वो कोई समाधि लेने वाला नहीं माना जाता। समाधि लेने वाला वही माना जाता है जो इस प्रकार से अपने देह का त्याग करता है। अब भगवान कह रहे हैं कि जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता, दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों वाले उत्तरायण का अधिपति देवता है, उस मार्ग से शरीर छोड़कर गए हुए ब्रह्म वेता पुरुष पहले ब्रह्म लोक को प्राप्त होकर पीछे ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। अब दिन हो, शुक्ल पक्ष हो और सूर्य उत्तरायण हो, उस समय जो देह त्याग करके ब्रह्म वेता जाते हैं वो ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। और कह रहे हैं कि जिस मार्ग में धूम का अधिपति देवता, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों वाले दक्षिणायन का अधिपति देवता है, उस काल में शरीर छोड़कर
गया हुआ योगी चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर लौट आता है और जन्म मरण को प्राप्त होता है, फिर उसका पुनर्जन्म होता है। यानी कह रहे हैं कि रात्रि का समय हो, कृष्ण पक्ष हो और सूर्य दक्षिणायन हो, तो उस समय शरीर छोड़कर जाने वाला चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर के पुनः लौट आता है, जन्म मरण को प्राप्त हो जाता है। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। आगे भगवान कह रहे हैं क्योंकि शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियां अनादिकाल से जगत यानी प्राणी मात्र के साथ संबंध रखने वाली हैं। ये जो दोनों गतियां हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष चंद्रमा के हिसाब से, वो अनादिकाल से प्राणी यानी शरीरों के साथ संबंध रख रही है। इसमें से एक गति को जाने वाले को लौटना नहीं पड़ता, यानी शुक्ल पक्ष को जाने वाले को लौटना नहीं पड़ता, परंतु दूसरी गति में जाने वाले को पुनः लौटना पड़ता है। इसीलिए योगी लोग हैं जो अपनी इच्छा से शरीर का त्याग करते हैं और मुक्ति मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। अब आगे कह रहे हैं कि हे प्रथानंदन, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। अब कह रहे हैं कि जो इस सिस्टम को जान ले, इन मार्गों को जान ले, वो मोहित नहीं होता। अतः हे अर्जुन, तू सब समय में योग युक्त क्षमता में स्थित हो जा। तू सब समय में योग युक्त यानी परमात्मा में स्थित हो जा। अपने मन और बुद्धि को परमात्मा में लगा, फिर तू परमात्मा को ही प्राप्त होगा। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। आगे कह रहे हैं कि योगी इसको जानकर वेदों में, यज्ञों में, तपों में, दान में जो जो पुण्य फल कहे गए हैं, उन सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है और आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अब यानी जो इस सिस्टम को जान जाता है, वो यज्ञों में, तपों में, दान में जो पुण्य फल कहे गए हैं, उन सभी फलों को अतिक्रमण कर जाता है। यानी इतना ज्ञान होने के बाद में फिर उस योगी को कृत्रि भाव भी नहीं रहता, फल भाव भी नहीं रहता, और वो फिर कर्तव्य कर्म भाव में आ जाता है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इस भाव में आ जाने पर पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है और फिर आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यानी फिर वो मोक्ष को, परमात्मा को, मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, अखंड आनंद स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान